हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। जो वीडियो था उसमें हम लोग जो केमिस्ट्री का पीवाईक्यू था उसको डिस्कस किए थे। और तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ था, वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी डिस्कस करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो आने वाले जो एग्ज़ाम है बीसीईसी का, उसमें कौन सा मतलब टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हमको उसका आइडिया पहले से रहता है। और कैसे-कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करेंगे, वो सब पहले से देखे हुए रहते हैं, तो वो अच्छा रहता है। इसीलिए वहाँ पे स्कोर करना मतलब बेहतर हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, रॉबर्ट हुक यूज्ड द फ्लोइंग टू लुक एट द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब रॉबर्ट हुक जो थे ना, वो से थी सेल को किस चीज़ से देखे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको दिख रहा होगा लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप था ना, उसी से फर्स्ट बार देखा गया था। और कब देखा गया था? तो 1665 में ये देखा गया था। जो रॉबर्ट हुक, आप लोग जानते हो कि डिस्कवरी जो किया था सेल का, वो रॉबर्ट हुक ही किया था। जो उसके बाद जो ये यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये सब तो गलत हो गया क्योंकि हमको देखना ही नहीं। जो सही आंसर है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो हमको ऊपर में दिख गया। तो चलिए हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है दिस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब यहाँ पे जो कौन सा है जो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए यूजफुल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसका सेकंड में आयोन चेंज क्रोमेटोग्राफी। तो जो आयोन चेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, इसमें जो प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है किससे? चार्ज पार्टिकल से, चार्ज से। इसको आयोन चेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आयोन चेंज है, इससे भी आप लोग समझ गए होंगे। और सेकंड में मतलब थर्ड में आप लोग देख सकते हैं जेल फिल्ट्रेशन। तो जेल फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पे सेपरेट किया जाता है प्रोटीन से इसके साइज पे। मतलब प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज होता है इसके, इसी को जेल फिल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो इसमें प्रोटीन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होता है उससे इसको किया जाता है। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा जो है, ये तीनों जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए यूजफुल है। लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो यूजफुल नहीं है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के। तो जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है? यहाँ पे दिस कंपाउंड इज द यूज्ड इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे की कंपाउंड है जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल है, ये तो यूज नहीं होता है। सुक्रोज है। सुक्रोज को आप लोग जानते होइएगा, इसको कॉमनली जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसके लिए यूज किया जाता है। और सेपरेशन किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के द्वारा सेपरेशन किया जाता है। तो सुक्रोज जो यहाँ पे बी नंबर दिख रहा है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सुक्रोज हो जाएगा। और ग्लाइसिन और डीएनए ये तो होगा ही नहीं, तो ये गलत होगा। तो चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे है कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द सेल इवॉल्व ऑफ, मतलब यहाँ पे निगेटिव बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे जो मेनली पूछा गया है हम लोगों से, कितने प्रकार के लेयर होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार के लेयर होते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड पेप्टिको ग्लाइको लेयर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो 3 प्रकार का जो लेयर होता है, 3 लेयर्स, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 लेयर्स होता है ना, आउटर, इनर और पेप्टिकोग्लाइड होता है। यहाँ पे 3 लेयर्स होता है, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे पाँचवा आपसे पूछा गया है एलर्जी इन्वॉल्व मोस्टली, मतलब एलर्जी किसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आईजीए है। तो यहाँ पे आईजीए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो आईजीए है, आप लोग टीयर्स देखते हैं, जो आंसू देखते हैं ना, और सलाइवा, उसमें पाया जाता है आईजीए। और आईजीजी जो है ना, आईजीजी होता है ये एनर्जी, मतलब एलर्जी जो होता है ना उसके लिए ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है, जो आईजीजी ये होता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन बी था वो एलर्जी इन्वॉल्व मोस्टली, वो आईजीजी हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए तो हम सी को भी देख लेते हैं, आईजीडी होता क्या है? तो आईजीडी होता है ना, ये मोस्ट ओबीडिएंट एंटीबॉडी इन बॉडी होता है। मतलब ये मोस्ट ओबीडिएंट एंटीबॉडी होता है आईजीजी। जो एलर्जी तो होता नहीं है, तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और आईजीई को वो भी हम डिस्कस कर ले। तो आईजीई होता क्या है? तो आईजीई होता है ना, नहीं नहीं, यहाँ पे हम गलत बोलते हैं। यहाँ पे जो आईजीई होता है यही होता है यहाँ पे मोस्ट इन्वॉल्व एलर्जिक। यहाँ पे ये बी नहीं है, यहाँ पे ई हो जाए, मतलब ये डी ऑप्शन हो जाएगा आईजीई। क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है ना इन्फेक्शन का, इससे वो डिफेंड करता है हमारे बॉडी को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी नहीं होगा, गलती से मेरे से हो गया।
ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि अगला क्या कहता है। तो अगला है पोरीन सार। पोरीन्स क्या है? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोबेसिक एंड बैक्टीरिया। इस चारों में से पोरीन्स क्या है? तो पोरीन्स जो होता है ना, पोरीन्स बेसिकली आप लोग देखते हैं तो प्रोटीन्स होता है। ये तो हमारा जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है वो प्रोटीन्स यहाँ पे सही हो जाएगा। और हमसे सातवां नंबर जो पूछ रहा है, सातवां नंबर क्या है? ब्लू ग्रीन एलगी कैन अप टू, मतलब इसका जो ये एलगी जो है ब्लू ग्रीन अप टू कितना तक होता है? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है वैसे कि जो 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग जो ब्लू ग्रीन एलगी जो आप लोग देखते हैं, जो पानी में आप लोगों को दिखाई देता है ब्लू ग्रीन एलगी, वो 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है। तो यहाँ पे सीधा आप लोग देख के 50 माइक्रोमीटर यहाँ पे लॉन्ग मार सकते हैं। और यहाँ पे हम आठवां देखते हैं। आठवां क्या बोला जाता है? रेड स्प्लिट, रेड स्ट्रेप डिजीजेज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। मतलब आप लोग देखते होंगे कभी भी आप लोग यहाँ पे जो गन्ना का जो खेत होता है उसमें जाइएगा तो उसके पत्ते को देखिएगा ना, तो पत्ते पे, पत्ते नहीं, उसके जो पत्ता के साथ साथ उसका जो गन्ना रहता है उस पे लाल 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 आपको दिखेगा, ठीक है, स्ट्राइप टाइप का सीधा सीधा। तो वो जो होता है ना वो शुगर केन में होता है, मतलब गन्ने में होता है। आप लोग कभी देखने का मौका मिले खेत में जाने का तो आप लोग देख सकते हैं। वो सीधा रहेगा, ऐसे गन्ना रहता है और वहाँ पे उसके बीच में ऐसा ऐसा सीधा सीधा लाइन रेड रेड रहता है, उसी को रेड स्ट्राइप बोला जाता है। तो ये शुगर कैन में पाया जाता है, टोबैको, टोमेटो, सिट्रस इसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्या बोला जाता है? 9 नंबर है विच इज द ट्रू अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स होता क्या है बेसिकली? तो इसमें वो होता है ना जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों चीज पाया जाता है। तो हाइड्रोफिलिक होता क्या है? तो हाइड्रोफिलिक होता है ना, यहाँ पे एम्फीपैथिक होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक होता है उसको हम बताते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक जो होता है ना, हाइड्रोफोबिक होता है वाटर, वाटर को रिपेल करता है। तो यहाँ पे जो वाटर को रिपेल और वाटर को अट्रैक्ट करता है उसी को एम्फीपैथिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा वो सही हो जाएगा। और तो चलिए यहाँ पे हम 10वां देखते हैं, 10वां क्या बोला जा रहा है 10वां में। तो 10वां ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हम लोगों से पूछा जाता है वेयर अ प्रोटीन में बी प्रेजेंट इन बायो मेम्ब्रेन। जो बायो मेम्ब्रेन में है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसमें होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। यहाँ पे सबसे पहले जो बोला गया है तो यहाँ पे है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होता है, तो ये बिल्कुल होता है यहाँ पे। और इंटर सेलुलर साइड में प्रोटीन का जो बायो मेम्ब्रेन्स होता है ये भी होता है। और इंटीरियर मतलब उसके इंटीरियर मतलब बीच वाला, मतलब अंदर वाला जो इंटीरियर होता है ना उसमें भी होता है इसका बायो मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ऑल ऑफ द दीज, ये ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग को पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी हल्का हल्का आप लोगों को स्टार्टिंग में दिख रहा है। तो मतलब आप लोग जनरली देख के भी मार सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व करने से ये अंदाजा हो जाता है आप लोगों को कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तो वो बेहतर है कि पीवाईक्यू को आप लोग जितना सॉल्व कीजिएगा उतना स्कोर बेहतर करने का आप लोग कर सकते हैं। और बेहतर करने कर दिएगा तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। तो वो है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ दियर फंक्शन ऑफ अ पैकेज इज मटेरियल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दियर फंक्शन ऑफ पैकेज मटेरियल, जो पैकेज मटेरियल होता है वो किस में होता है? तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला नंबर पे दिख रहा होगा गोल्जी। जो गोल्जी होता है ना इसमें यहाँ पे होता है, जो ए नंबर जो करेक्ट है ना, ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम भी हम बता देते हैं कि इसमें इन्वॉल्व होता है जो डाइजेशन का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये लाइसोसोम इसमें ये होता है जो सेलुलर डेब्रिस होता है। और यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक जो होता है ईआर जिसको भी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ये सिंथेसिस प्रोटीन्स होता है और लिपिड्स होता है जो। लेकिन ये जो पैकेज यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है पैकेज द मटेरियल, ये नहीं होता है। और न्यूक्लियस तो आप लोग को पता ही होगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल था वो गोल्बी था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे है कि जो स्टोर न्यूट्रिएंट, तो मतलब स्टोर न्यूट्रिएंट होता किसमें है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सैप है। तो सैप सैप होता क्या है? तो ये पाया जाता है आप लोगों को प्लांट सेल में पाया जाता है। सैप जो होता है ना प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये स्टोर क्या करता है? स्टोर ये वाटर आयन को स्टोर करता है। और कभी कभी पिगमेंट जो आप लोग देखते हैं वो सैप से ही देखते हैं। और बी हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राटाइल। तो ये जो होता क्या है?
तो ये होता है ना बेसिकली जो सम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आप लोग जानते होइएगा, प्रोटिस्टा उसमें पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को फूड दिया हुआ है। तो फूड जो होता है ना, इसमें जो न्यूट्रिएंट किसमें होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसी में तो न्यूट्रिएंट होता है ना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है फूड, वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और 13 नंबर जो है, 13 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, दीज टेक पार्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। यहाँ यहाँ पे जो रेस्पायरेशन है वो किस में होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13 नंबर में, फोटो रेस्पायरेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे प्लांट होता है ना, जो ऑक्सीजन को मतलब गेन करता है, ठीक है, और CO2 को रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जहाँ पे जब लाइट पड़ रहा हो तब, तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि राइबोसोम्स तो होगा नहीं, हम लोग नीचे से ही देखते हैं तो। और सी नंबर देखते हैं, पेरिक्सोसोम्स जो है ना, ये होता है जो वाट यहाँ पे है ना, पेरिक्सोसोम होता है जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे जो प्लांट ऑक्सीजन को गेन करता है और CO2 को रिलीज करता है। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कुछ था नहीं। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला ये थोड़ा-सा ये केमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा, केमिस्ट्री में भी ऐसा आपको Cu++ ऐसा-ऐसा आपको दिखता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, दिस मेटल आयन इज़ जनरली रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम यूटिलाइजेशन एटीपी। एंजाइम की यूटिलाइजेशन की एटीपी जो होता है उसमें होता है आयन, मतलब यहाँ पे मेटल जो आयन होता है वो। तो इसमें कौन-सा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि Mg2+, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg2 और प्लस, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे Mg++ करके भी लिख सकते हैं। तो Mg2+ जो है ना, मैग्नीशियम आयन होता है जो बाइंड्स करता है किसको, मतलब मैग्नीशियम और एटीपी को कॉम्प्लेक्स मतलब फॉर्म में। तो यहाँ पे जो Mg2+ जो है ना, ये यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे Cu++ है, ये रेडॉक्स एंजाइम हो जाता है जो एटीपी के यूटिलाइजेशन में नहीं होता है। और यहाँ पे K+ मतलब पोटेशियम जो होता है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है, मेम्ब्रेन के लिए होता है, जो डायरेक्टली मतलब एटीपी के लिए होता नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा Na+, होता है क्या, तो सोडियम होता है। सोडियम जो ये इसका जो यूज होता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए यूज होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जो राइट जो ऑप्शन है वो सी है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे है कि दिस कंसिस्ट्स ऑफ मोस्टली लीनियर स्टैंड्स। तो यहाँ पे जो लीनियर स्टैंड्स है वो है क्या, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्च दिया गया है। तो स्टार्च जो होता है ना, ये कंपोज्ड होता है अमाइलोज को और अमाइलोसिटीन को, जिसमें आप लोग देखते हो कि ब्रांच्ड फॉर्म में रहता है, जिसको स्टार्च हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन जो होता है ना, इसमें हाईली ब्रांच पॉलीसैकेराइड होता है, जिसको हम लोग एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, वो भी कहाँ, तो एनिमल्स में। और सी नंबर पे आप लोग देख सकते हैं सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है ना, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जो कंसिस्ट होता है लीनियर स्टैंडर्ड्स के लिए। मतलब यहाँ पे जो लीनियर जो होता है ना, वो सेलुलोज में होता है। तो जो इसके कारण से मेरा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब प्रोटीन हैज, मतलब प्रोटीन हैज में क्या होता है, प्रोटीन में होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एच बाउंड्स। एच बाउंड्स है क्या, तो एच बाउंड्स बेसिकली है कुछ नहीं। एच बाउंड इसको हम लोग हाइड्रोजन बाउंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी है जो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड और पेप्टाइड एंड ऑल ऑफ द दीज। तो यहाँ पे देखा हम लोग देखते हैं कि मतलब ऑप्शन वाइज, तो हाइड्रोजन बाउंड जो होता है वो प्रोटीन्स में होता है। और यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है ये भी प्रोटीन्स में होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही प्रोटीन्स में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस एमिनो एसिड इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग इंट्रैक्शन बाउंड। तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड है जो इन्वॉल्व होता है इंट्रैक्शन ऑफ इंट्रा चेन बाउंड्स के लिए, तो वो इसमें होता है क्या, तो वो इसमें ये CYS आपको दिख रहा है, CYS यही होता है। CYS होता क्या है, जो यहाँ पे आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, जो थायो ग्रुप होता है ना, थायो ग्रुप को हम लोग लिखते थे SH। एसएच ग्रुप इसको भी बोला जाता है ऐसे, एसएच। और डाइसल्फाइड एसएस बाउंड होता है, वो भी साइटसिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे CYS है, वो अमाइलो एसिड को इन्वॉल्व किया जाता है यहाँ पे फॉर्मिंग ऑफ इंट्राचेन बाउंड्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 18 नंबर, वो क्या बोला जा रहा है,
ये है यहाँ पे द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ, जो आप लोग देखते होगा डबल हेलिक्स का जो डीएनए आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब ऐसे सीधा टाइप के रहता है, मतलब और ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स जो होता है, तो वो बना होता है किससे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब ऑप्शन से यहाँ पे है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे जो डबल हेलिक्स डीएनए जो होता है उसमें बेस पेयरिंग होता ही है, और यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ बेसेस ये भी होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ये जो है ना ये भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑफ द दीज, जो डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है, तो ये तीनों प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगला देखते हैं 19 नंबर क्या बोलते हैं। तो 19 नंबर है पेप्सिन हैज ऑप्टिमम पीएच अराउंड। जो इसका ऑप्टिमम पीएच है ना पेप्सिन का, वो कितना होता है? तो हम लोग को पीएच 4 यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएच यहाँ पे पूछा जाए, तो मतलब पीएच वैल्यू ये 7 है। तो पीएच वैल्यू 7 किसके लिए होता है? तो न्यूट्रल होता है, जो एंजाइम को होता है, लेकिन पेप्सिन के लिए नहीं होता है। बेस्ट वर्क एंजाइम के लिए किया जाता है, पेप्सिन के लिए नहीं, ये न्यूट्रल होता है। और पीएच 5 होता है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक आप लोग पढ़े होइएगा, एसिडिक, बेसिक नेचर, न्यूट्रल, तो ये होता है। यहाँ पे हम लोगों से पूछा जाए ऑप्टिमम पीएच, वो भी पूछा जा रहा है, वो भी किसका? पेप्सिन का। तो पेप्सिन का जो होता है ना ऑप्टिमम जो होता है पीएच, वो 2 होता है। जो डाइजेस्टिव में आप लोग को डाइजेशन में इसका यूज किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम आप लोग जानते होइएगा, उसका यूज किया जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो हम ऐसे ही बायोलॉजी का भी, जैसे केमिस्ट्री का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको लाए, ऐसे बायोलॉजी को लाएंगे और उसको हम एक प्लेलिस्ट बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जैसे कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तथा आप लोग इससे पता चलेगा जो कि आने वाले जो यहाँ पे एग्जाम है बीसीईसी का, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे ही हम इसको हम और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें बायोलॉजी का, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।